नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 उसके आईटीआर रिटर्न के फॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों का विशेष तौर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसा कि आप सबको विदित होगा कि बजट सत्र पिछला जो गया है 19-20 का, इसमें दरअसल एक चेंजेस हुआ था। आपने अगर देखा हो तो इसमें जो आईटीआर मतलब जो आईटी इनकम टैक्स स्लैब है इसमें बदलाव हुए थे। आपके पास दो विकल्प है, उनमें से किसी एक को चुनने का आपको अधिकार रहता है। तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और वहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखाई देता है लॉगिन का, और आप अगर पहले से लॉगिन नहीं हो रखे तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप जब लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर करिए खुद को, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है लेकिन आप फॉरगेट पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जैसे आप जाते हो तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी आपके पैन कार्ड नंबर है, और उसके बाद में आपको ये कैप्चा एंटर करना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और कुछ जानकारियाँ, आधार नंबर आपसे मांगेंगे और आधार पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आप जैसे एंटर करते हैं तो आपके पास वो पासवर्ड क्रिएट होके आ जाते हैं और आप अपने नए पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो उसके बाद में अगर आप ऑलरेडी आपके पास पासवर्ड है और आप उससे लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी आप कर सकते हैं। और यहाँ करने के लिए आपको क्या करना होगा दरअसल कि आपको जैसे यहाँ पर आईडी और पासवर्ड मैंने लगा रखे हैं, और अब मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर करूँगा, और कैप्चा जैसे एंटर करेंगे तो उसके बाद में आगे कैसे बढ़ेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना है। और अगर आप पहले के भरे हुए फॉर्म देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, भरने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस प्रकार के यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करना है, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। और उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पैन नंबर हो गए। उसके बाद में असेसमेंट ईयर में आपको 20-21 भरना होता है, ठीक है। तो 19-20 का है तो 20-21 भरोगे, 20-21 का है 21-22 भरोगे, ऐसे भरा जाता है। उसके बाद में आईटीआर फॉर्म नंबर, ये दरअसल अभी आईटीआर फर्स्ट ही शुरू हुआ है, उन लोगों के लिए है जो पर्सनल इनकम और सैलरीड इनकम वाले हैं, उनके लिए ये शुरू हुआ है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में फिलिंग टाइप में आप करोगे ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड। उसके बाद में सबमिट मोड आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के बाद ऑनलाइन इसको सबमिट करना है। और इसके बाद में आप ये देख रहे होंगे आपके यहाँ पर अकाउंट नंबर दे रखे हैं, इसमें आपको एक सेलेक्ट करना होता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका जो रिटर्न फाइल होगा वो रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा इस अकाउंट में। अब इसके बाद में आपसे ये मांगेगा तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके रखनी है ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को भर सकें, ठीक है। तो ये दरअसल जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि वाइल एंटरिंग द डेटा ऑन ऑनलाइन रिटर्न प्लीज़ डू नॉट, मतलब आपको बैक बटन बिल्कुल भी नहीं दबाना है। ऑल अमाउंट आर इन इंडियन रुपीज़ में आपको एंट्रीज करनी है, और कैलेंडर डेट मंथ और ईयर होना चाहिए, और एडिटेबल भी है और ऑटो फिल्ड भी है। और उसके बाद में आधार नंबर, आधार एनरोल आईडी भी आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने कई इंटरफेस आएंगे, जैसे पार्ट 1 जनरल इन्फॉर्मेशन है ये, और दूसरा है वो कंप्यूशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। उसके बाद में तीसरा आपने जो टैक्स डिटेल दी है, उसके बाद में टैक्स पेड और वेरिफिकेशन, उसके बाद में शेड्यूल डीआई, उसके बाद में शेड्यूल जैसे कि किसी प्रकार की आपका अगर डिडक्शन है और डिडक्शन के माध्यम से अगर आप एक्सेप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये आपकी चारों चीज़ें काम की रहती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 पर, जनरल इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सारी की सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है आपको। और
यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना ही है और ये आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है। आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविंसन अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इनकम टैक्स इनकम टू बी फिल्ड ओनली इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना, यस की जगह नो करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है सेव ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को केवल और केवल सेव करना है। उसके बाद में दूसरे पेज पर जाना है, यहाँ पर आप कंप्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। यहाँ पर दरअसल क्या है कि यहाँ पर आपको ऐड करना होता है ग्रोस टोटल इनकम, आपकी साल की पूरी इनकम कितनी है। आपको 16 नंबर फॉर्म तैयार कर लेना है और 16 नंबर फॉर्म आप जैसे ही तैयार कर लोगे ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक इसकी एंट्रीज यहाँ पर आती रहेगी। ठीक है। उसके बाद में आपकी ग्रोस सैलरीज, उसके बाद में सैलरी एज ए सेक्शन 17, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट सारे के सारे दे रखे हैं। यहाँ पर ये दरअसल आप 16 नंबर फॉर्म जैसे तैयार करवाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी एंट्री हो रखी होती है। और उसके बाद में अदर सोर्सेस में अगर आप सैलरी पर्सन है और दूसरी कोई इनकम अगर आपको हो रखी है या होती है तो उसका आप ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आता है डिडक्शन। ठीक है ना। तो ये दरअसल डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है और उसमें से डिडक्शन कितना हुआ है, तो इसकी सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर होती है। और ये सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको एंटर करनी है। और एग्जाम्स इनकम ये हो गया, और ये भी ऑटो फिल्ड वाली एंट्रीज होती है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और एक एंट्री जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिक सारी एंट्रीज होती रहेगी। उसके बाद में चौथे ऑप्शन पर जाना है आपको कि टैक्स डिटेल। ठीक है। टैक्स डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। तो TDS अगर आपने कटवाया है तो TDS की सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसके माध्यम से देनी है और यहाँ पर अगर आप सही है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। डिटेल ऑफ टैक्स एट सोर्स इन अदर देन सैलरी, और TDS की कटौती अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा अगर आपने TDS काटा है या कटवाया है तो यहाँ पर आप एंट्री करोगे। और ये हो गया। और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। और उसके बाद में आपको जाना है अगले ऑप्शन पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। और टैक्स आपने कितना पे किया है, और पे किया है तो अगर आप अंत में इसको आप वेरीफाइड करोगे, और वेरीफाइड करने के आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आई वुड लाइक टू ई वेरिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद में आई वुड वेरीफाई विद इन 1, ये 120 दिन, फिलिंग के 120 दिन के बाद वेरीफाई करोगे आप। और ये सबसे अच्छा विकल्प होता है, आपके पास एक OTP आ जाता है, OTP आप एंटर कर दीजिए और ऑटोमेटिक ये फिल्ड हो जाता है। उसके बाद में शेड्यूल DI, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का एक्सेप्शन चाहते हैं तो एक्सेप्शन की सारी एंट्रीज यहाँ पर होती है। उसके बाद में ये सारे के सारे 80D 80G शेड्यूल 80 GGA, और ये सारी की सारी एंट्री आप यहाँ पर करवा सकते हैं अगर आप किसी प्रकार का एक्सेप्शन चाहते हैं। तो अगर आपने डिडक्शन करवा रखा है और डिडक्शन के चलते आप किसी प्रकार का एक्सेप्शन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो यहाँ से आप एंट्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अंत में सबमिट कर देना है, और सबमिट जैसे ही करोगे तो आपके पास एक OTP आता है, और OTP आने के बाद में आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करना होता है 2 मिनट के भीतर। और जैसे ही आप OTP एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपका जो ITR फाइल हुआ वो वेरीफाइड हो जाता है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले नेट सैलरी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्म नंबर 16 तैयार करवाना है, और उसको ऑनलाइन जैसे आप करवाओगे तो CA जब ऑनलाइन कर देगा तो आपका पैन कार्ड आप यहाँ पर जैसे लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद में ऑटोमेटिक सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई देने लगती है। और जो भी एंट्रीज यहाँ पर गलत हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो एडिटेबल नहीं होती है और ऑटोमेटिक होती है, आपकी ऊपर वाली एंट्री जिस प्रकार से होती है तो उसी के अनुसार ही एडिटेबल होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।